तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम 2 BHK प्लान के बारे में देखेंगे कि आप अपने ड्राइंग में एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड से यूनिट टाइप करना है, आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल सेट करना है। प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंच और यूनिट में आपको फिट ले लेना है। फिट लेने के बाद ओके कर देना है आपको, फिर ओके कर देना है। तो आप यूनिट सेट हो गई है। तो अब हम इस ड्राइंग में अपनी एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड को यूज करेंगे। तो लाइन टाइप करना है आपको, या तो आप एल भी टाइप कर सकते हैं। एल मतलब लाइन। इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट देना है और यहाँ से सेकेंड। तो हमारी जो प्लॉट का जो साइज है वो 25 फीट बाय 25 फीट का है। तो हम 25 फीट टाइप करेंगे। इंटर। इंटर करने के बाद ये भी 25 फीट है मेरा। 25 फीट इंटर। 25 फीट फिर टाइप करना है। इंटर। और ये 25 फीट इंटर। तो आप देख सकते हैं आपका ये एक्सटीरियर वॉल की ड्रॉ हो गई है। अब इसमें हमें ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट के लिए ओ टाइप करना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है। आपके जो ये आउटर वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच आप रख सकते हैं। तो 9 इंच टाइप करना है। 9 इंच टाइप करने के बाद इंटर करना है और इसको सिलेक्ट करना है और अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है। वैसे ही चारों वॉल का आपको सिलेक्ट करना है और अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो ये आपकी आउटर वॉल बन गई है। अब हमें अंदर की वॉल चाहिए, इनर वॉल चाहिए। तो फिर हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। अब हमें जो रूम का जो साइज है वो 10 फीट बाई 10 फीट है। तो ऑफसेट कमांड हमने ले लिया है। अब हम टाइप करेंगे 10 फीट। 10 फीट इंटर। तो आप देख सकते हैं ये 10 फीट बन गई है। अब इसमें ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। बेसिकली हमारी जो इंटीरियर वॉल होती है वो हम 4 इंच या 6 इंच रखते हैं। तो हम 6 इंच ले लेते हैं। इंटर। तो ये आपकी इंटीरियर वॉल बन गई है रूम की। अब इधर से हमें ऑफसेट करना है जो ये वाली वॉल है रूम की। तो इसको सिलेक्ट करना है और रूम का साइज कितना है 10 फीट है। तो फिर हम 10 फीट टाइप करेंगे और इंटर। अब इस वॉल की थिकनेस दे देंगे 6 इंच। इंटर। तो ये हमारा 2 रूम तैयार हो गया। एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम। अब हमें जो बनाना है वो टॉयलेट और ये किचन का बनाना है। तो यहाँ से टॉयलेट के बीच की जो दूरी है वो 5 फीट है। तो यहाँ पे हमको रखना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 5 फीट टाइप करना है। तो ये टॉयलेट का बन जाएगा वॉल। अब इसकी थिकनेस डाल देनी है हमको 6 इंच। इंटर। तो ये टॉयलेट का हो गया। अब टॉयलेट की ये वाली वॉल बनानी है हमको। तो इसको सिलेक्ट करना है और 5 फीट फिर टाइप करना है। इंटर। फिर से इसकी थिकनेस टाइप करनी है 6 इंच। इंटर। अब हमें किचन की वॉल ड्रॉ करनी है। तो इस किचन की जो वॉल के बीच की जो दूरी है वो 7 फीट है। तो यहां से और यहां के बीच की दूरी 7 फीट लेनी है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और 7 फीट टाइप करना है। 7 फीट टाइप करने के बाद इस वॉल की थिकनेस देनी है तो 6 इंच। इंटर। तो ये आपकी एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल ड्रॉ हो गई है। अब हमें इसमें ट्रिम करना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से टी टाइप करना है। टी आर। तो ये ट्रिम हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अब हमारी एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट कर देना है। आप सिंगल सिलेक्ट भी कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूं, या तो अपने माउस से ऐसे ड्रैग करके आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस 2 रूम के बीच में कोई भी वॉल नहीं है, सिर्फ ये वाली वॉल है। तो वो ये वाली वॉल ये है, तो ये दोनों वॉल हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद अब ये टॉयलेट का हिस्सा जो है वो यहां से यहां तक का है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देना है।
किचन की जो वॉल है वो ये वाली है, तो ये एक्स्ट्रा वॉल है, तो इसको डिलीट कर देना है हमको। अब इसके अंदर की जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है इन सबको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ऐसे ड्रैग करते हुए आना है, या तो सिंगल सिंगल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके वॉल में जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन हो सबको डिलीट कर देना है आपको पहले। जूम कर सकते हैं, जूम करके आप डिलीट कर सकते हैं जिससे आपको इजी पड़ेगा। ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी डिलीट कर देता हूं पहले मैं। अगर ट्रिम करते समय आपकी गलती से ये वाली वॉल डिलीट हो जाए या कुछ भी जो आप डिलीट नहीं करना चाहते वो डिलीट हो जाए, तो आप कंट्रोल जेड करके वापस उस लाइन को ला सकते हैं। ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, आप देख सकते हैं मेरी ये जो लाइन थी वो डिलीट हो गई है। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं तो मेरी लाइन वापस आ गई। एक्स्ट्रा लाइन, जितनी एक्स्ट्रा लाइन है सबको आपको डिलीट करना है। ये वाली लाइन रह गई अभी। अब आप देख सकते हैं आपकी जितनी एक्स्ट्रा लाइन थी सारी डिलीट हो गई है। अब आपको एस्केप कर देना है अपने ट्रिम कमांड से बाहर आने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइन मेरी छूट गई है, तो हम फिर से लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद जो ये अधूरी लाइन है इसको पूरा हम बना देते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये रूम मेरा तैयार हो गया है। ये आपका टॉयलेट का हिस्सा हो जाएगा, ये किचन का। अभी एक्स्ट्रा लाइन है जो डाइनिंग हॉल का है, तो इसको भी मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले फिर से मैं लाइन कमांड लेता हूं, LINE लाइन। ठीक है, तो लाइन लेने, ये लाइन डिलीट करने से पहले मुझे इस लाइन को पूरा बनाना होगा, नहीं तो ये पूरी लाइन ड्रॉ डिलीट हो जाएगी। फिर से मैं TR ट्रिम के लिए लेता हूं इंटर, और इस तरह से इसको डिलीट कर देता हूं। फिर से लाइन, और ये जो लाइन छूट गई है इसको मैं बना देता हूं। तो इस तरह से आप अपनी एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल को बना सकते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल बनने के बाद अब जो उसमें मुझे चाहिए वो है डोर के लिए जगह। तो मुझे डोर के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए मुझे फिर से लाइन कमांड पहले लेना है, इंटर। इंटर करने के बाद अब हम देखते हैं कि मेरा जो डोर का हिस्सा है वो किधर है, यहां पर है और यहां पर है। तो मुझे इस लाइन को पहले पूरा ड्रॉ कर लेना है, यहां तक एस्केप कर देना है, फिर से इंटर करना है, इस लाइन को भी यहां से यहां तक ड्रॉ कर लेना है। ये हो जाने के बाद अब हमें ऑफसेट कमांड का यूज करना है, ओ टाइप करना है, इंटर। और जो डोर का साइज रखना है वो मैं रखूंगा 3 फीट, तो 3 फीट टाइप कर दीजिए और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन बनाई थी इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो जो ये आपका हिस्सा है ये आपके डोर का हिस्सा है, तो इसको मुझे रिमूव करना है। तो ट्रिम कमांड का यूज करना है, TR इंटर, और यहां से मैं ऐसे ट्रिम कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपके डोर का हिस्सा भी मैंने बना दिया है। अब उसी तरह टॉयलेट और किचन में भी डोर के लिए स्पेस जगह छोड़नी होगी। तो फिर से मैं लाइन कमांड का यूज करता हूं, लाइन इंटर। इंटर करने के बाद इस लाइन को पूरा यहां तक ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद अब इसके और इसके बीच की जो दूरी है, जो टॉयलेट की आपकी डोर है, वो 2 फीट 6 इंच का आप रख सकते हैं। तो ऑफसेट करना है, इंटर, टाइप करना है 2 फीट 6 इंच, इंटर। इसको सिलेक्ट करना है और यहां पे लाके छोड़ देना है। फिर से ट्रिम कमांड का यूज करना है, TR इंटर,
और इसको डिलीट कर देना है। तो ये आपका टॉयलेट का हिस्सा भी बन गया। अब किचन के लिए डोर चाहिए, तो फिर से हम लाइन कमांड लेंगे, एल टाइप करना है, इंटर, इस लाइन को पूरा कर दीजिए ड्रॉ, स्पेस, कमांड फिर से एक्टिव करने के लिए स्पेस या एंटर दबाते हैं और इस लाइन को यहां तक ड्रॉ कर देंगे। अब ऑफसेट कमांड ओ टाइप करना है, इंटर। अब हम टाइप करेंगे 2 फीट 5 इंच, इंटर। इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको छोड़ देना है और इसको ट्रिम कर देना है बीच की, ताकि ये किचन की डोर का हिस्सा बन सके। तो एस्केप कर देंगे कमांड से बाहर आने के लिए और टी आर ट्रिम के लिए इंटर और इसको डिलीट कर देंगे। एक एक्स्ट्रा लाइन ये भी है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल ड्रॉ हो गई है और इसमें जो मैंने स्पेस छोड़ा है डोर के लिए, स्पेस भी मैंने छोड़ दिया है। में हम आपको विंडो और डोर बनाना सिखाते हैं। तो डोर बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल है उसकी थिकनेस क्या है। अगर आपकी एक्सटर्नल वॉल 9 इंच की है, जैसे कि मेरी एक्सटर्नल वॉल जो है वो 9 इंच की है, तो विंडो की थिकनेस भी मैं 9 इंच लूंगा। अगर इंटरनल वॉल में मुझे विंडो शो करना है तो जो मेरी इंटरनल वॉल है वो 6 इंच की है, तो मुझे विंडो की थिकनेस भी 6 इंच लेनी होगी। तो अभी जो मैं बनाने वाला हूँ वो एक्सटीरियर वॉल के लिए बनाने वाला हूँ जिसकी थिकनेस 9 इंच है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले लाइन ले लूंगा। लाइन लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे थिकनेस डालनी है, तो मैं 9 इंच प्रेस कर देता हूँ, इंटर। लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइन टेढ़ी बनेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी लाइन टेढ़ी थी क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑफ था। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर से मैं लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद 9 इंच टाइप करना है, 9 इंच, इंटर। इंटर करने के बाद अब जो मुझे विंडो की लेंथ रखनी है वो मुझे टाइप करना है। तो आप 4 फीट भी रख सकते हैं, 5 फीट भी रख सकते हैं, 6 फीट भी, अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग। तो मैं 5 फीट ले लेता हूँ। 5 फीट टाइप करने के बाद इंटर, फिर से मुझे थिकनेस डालनी है 9 इंच, इंटर, फिर 5 फीट, इंटर। तो आप देख सकते हैं ये मेरे विंडो ड्रॉ हो गया है। अब मुझे इसके बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। ये सेंटर लाइन ड्रॉ होने के बाद मुझे ऑफसेट करना है, ओ टाइप करना है, इंटर, और यहाँ पे 1 इंच टाइप करना है, इंटर। अब ये सेंटर लाइन पे क्लिक करना है और ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। वैसे इसको भी सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। अब जो ये आपकी सेंटर लाइन है इसको मुझे डिलीट कर देना है पहले। डिलीट होने के बाद देख सकते हैं ये आपका विंडो ड्रॉ हो गया है। अब इस विंडो के साथ साथ मुझे इसमें छज्जा भी चाहिए। तो छज्जा के लिए मैं फिर से लाइन कमांड लूंगा, यहाँ पे पॉइंट देने के बाद 6 इंच टाइप करना है, इंटर। अब छज्जे की जो मुझे लेंथ रखनी है वो 1 फीट 6 इंच ले लेनी है, इंटर। अब यहां से यहां तक की दूरी अब मुझे टाइप करनी है 6 फीट। 6 फीट टाइप करने के बाद फिर से 1 फीट 6 इंच, इंटर। अब देख सकते हैं ये आपका छज्जा ड्रॉ हो गया है। अब छज्जा के जो हम लाइन लेते हैं वो हिडन लाइन लेते हैं, तो उससे पहले ये आप डिलीट कर दीजिए और इस विंडो को आप कोई कलर में शो कर दीजिए। तो यहाँ से आप कलर शो कर सकते हैं, आपको जो भी कलर लेना है सब। तो मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ, तो आपका विंडो में कलर शो हो जाएगा। अब जो ये हिडन लाइन है इसको हिडन लाइन में शो करना है, तो इसको पहले मुझे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद बाय लेयर पे जाना है और यहाँ से हिडन मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। अगर यहाँ पे आपको हिडन नहीं दिखे तो अदर पे जाना है, आपको लोड करना है और यहाँ से आपको हिडन लाइन ले लेनी है, फिर ओके कर देना है और फिर ओके कर देना है।
तो यहाँ फिर अगर आपको सिलेक्ट करना है पहले अपने छज्जे को, सिलेक्ट करने के बाद बाय लेयर पे जाना है, तो यहाँ से हिडन ले लेना है। तो इस तरह से आप हिडन लाइन में शो कर सकते हैं। अब इसको मुझे कुछ अलग कलर देना है, तो फिर से हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ से हमें कलर ले लेना है। तो इस तरह से आप अपने विंडो को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब इसे हमें प्लेस करना है, तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे जाना है और यहाँ पे हमें बेस पॉइंट ले लेना है सेंटर पे। बेस पॉइंट लेने के बाद ऑर्थो मोड ऑफ कर देना है और यहाँ पे लाके आपको सेंटर पे फिक्स कर देना है इस तरह से। अब मुझे इस रूम में भी सेट करना है, तो इसके सेंटर पे लाके सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप विंडो मेंशन कर सकते हैं अपने प्लान में। अब मुझे यहां पे भी विंडो शो करनी है, तो इसको पहले मुझे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं मिरर कमांड ले लेता हूं। मिरर कमांड के लिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेना है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट। जब भी मिरर कमांड यूज करें तो ऑर्थो मोड ऑन कर दें और नो कर देना है। फिर से इसको सिलेक्ट करना है पूरे को। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे जाना है, बेस पॉइंट लेना है, ऑर्थो मोड ऑफ करना है और लाके अब आपको किचन के पास इस तरह से प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप विंडो यूज कर सकते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप लाइन से भी अपने इस रूम में विंडो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑफसेट ओ टाइप करना है, ओ इंटर। यहाँ पे जो मैं लेंथ लूंगा विंडो की वो 4 फीट की लूंगा, तो 2 फीट टाइप करूंगा, 2 फीट। ये ऑफसेट कमांड से जो मैंने लाइन बनाई थी इसको अब यहाँ से यहाँ प्लेस करना है, यहाँ से यहाँ प्लेस करना है। लाइन क्रिएट होने के बाद फिर से लाइन लेनी है आपको, सेंटर पे रखनी है, यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। फिर से ऑफसेट कमांड यूज करना है, इंटर, 1 इंच टाइप करना है, इंटर। इसको प्लेस करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे। तो इस तरह से विंडो आपकी बन जाएगी। फिर आपको ट्रिम कमांड लेना है और ये लाइन आपको डिलीट कर देनी है, जो ये एक्स्ट्रा लाइन है। तो आप देख सकते हैं ये आपका विंडो क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से अभी आप विंडो बना सकते हैं। अब इस विंडो को मुझे यहां पे प्लेस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको पहले सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट करना है। कोई बेस पॉइंट आपको ले लेना है और इसको इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए। ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूं पहले मैं, और मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। फिर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे जाना है, बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है और यहां पे लाके आपको शो कर देना है अपना विंडो। तो इस तरह से आप विंडो यूज कर सकते हैं। यहां मैंने आपको 2 तरह से विंडो बनाना सिखा दिया है। अब जो थर्ड है वो ये है कि आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं विंडो के लिए। तो जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+3। Ctrl+3 करते ही आपको आर्किटेक्ट पे जाना है और यहां से विंडो इंपेरियल इसको शो कर लेना है। इसको ड्रैग करते हुए बाहर ले आना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है आपको। यहाँ से कट कर देना है। फिर तो आप जूम करेंगे, इसकी साइज बहुत छोटी है, साइज इसकी बहुत छोटी है, तो इसको पहले सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको स्केल कमांड से कोई भी बेस पॉइंट दे करके इसको बड़ा कर देना है इस तरह से। फिर इसको सिलेक्ट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं जहां पे आपको लगाना है विंडो, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विंडो के साथ छज्जा किस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस प्लान में मैंने डोर को मेंशन किया हुआ है। अभी डोर को बनाना कैसे है और इसकी शॉर्टकट की क्या है कि हम डोर को ले सकते हैं वहां से। तो चलिए सबसे पहले हम डोर को क्रिएट कर देते हैं।
तो डोर बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डोर का साइज है, जो इस रूम में आपका डोर है, वो 3 फीट का है। तो चलिए हम लाइन कमांड ले लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद अब मुझे टाइप करना है 3 फीट। 3 फीट टाइप करना है, इंटर। फिर मुझे 3 फीट टाइप करना है, इंटर। क्योंकि मेरे डोर का जो साइज है वो 3 फीट है। अब मुझे सर्किल लेना है और यहाँ पे सेंटर पे लाके मुझे इसके सेंटर पे लाके शो कर देना है। ये बनने के बाद अब मुझे ट्रिम कमांड लेना है। ट्रिम लेने के बाद जो ये एक्स्ट्रा सर्किल है उसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट है वो मुझे ऑफसेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो ओ टाइप करना है, इंटर, और मुझे 3 इंच प्रेस करना है। 3 इंच प्रेस करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अंदर की तरफ ला के इस लाइन को छोड़ देना है। तो देख सकते हैं ये मेरा डोर ड्रॉ हो गया है। अब इस डोर को यहाँ पे प्लेस कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कमांड का यूज करना है। कॉपी कमांड का यूज करने के बाद अब इसको आपको एक बेस पॉइंट देना है। ये आपका बेस पॉइंट, इस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑर्थो मोड ऑफ कर देना है और यहाँ पे लाके आपको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपका ये डोर यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर देता हूं मैं। डिलीट करने के बाद लाइन लेनी है और इस आधी लाइन को पूरा बना देना है। तो इस तरह से आप डोर मेंशन कर सकते हैं अपने प्लान में। अब यहाँ पे भी मुझे डोर प्लेस करना है, लेकिन अब इसकी मुझे रोटेशन चेंज करनी है। तो रोटेशन चेंज करनी है तो इसको पहले मुझे पूरा सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकेंड पॉइंट। मिरर कमांड का यूज करने से पहले हमें ऑर्थो मोड ऑन करना है और इस तरह लाके नो कर देना है यहाँ पे। तो ये बन जाने के बाद अगर आप इस डोर को कोई कलर देना चाहते हैं तो इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो हम ये कलर चूज कर देते हैं। सिलेक्ट कलर सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी कमांड का यूज करना है। बेस पॉइंट ले लेना है इसका। बेस पॉइंट लेने के बाद जहां पे प्लेस करना है वहां लेके जाना है मुझे और इस पॉइंट पे लाके छोड़ देना है इस तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर देना है मुझे। डिलीट करने के बाद लाइन लेनी है और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है। तो इस तरह से आप डोर मेंशन कर सकते हैं अपने प्लान में। अब जो ये मेरा मेन गेट है जहां से मुझे एंट्री करनी है, तो मेन गेट को किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये एक प्लान तैयार है जो डोर का है, लेकिन इसका साइज है 3 फीट का। तो लेकिन जो मेरा ये मेन डोर है वो 5 फीट का है। तो मुझे फिर से लाइन लेना है और गेट ड्रॉ करना है। ऑर्थो मोड ऑन कर देना है। तो यहाँ पे मुझे पहले 2 फीट 5 इंच टाइप करना है, इंटर कर देना है। ऊपर की तरफ भी 2 फीट 5 इंच, इंटर। इंटर कर देने के बाद फिर से सर्किल लेना है। सर्किल लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देना है आपको, यहाँ पे लाके सेकंड पॉइंट। एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देनी है जो ये सर्किल है एक्स्ट्रा। ऑफसेट कमांड का यूज करना है, ओ इंटर 3 इंच, इंटर। इस लाइन पे क्लिक करना है, अंदर की तरफ लाके छोड़ देना है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही डोर मेंशन करना है मुझे। तो मुझे इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड लेना है और यहाँ पे लाके एक बेस पॉइंट दे देना है और ऐसे छोड़ देना है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो कर देना है। तो इस तरह से आपका मेन गेट तैयार हो गया है। इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी या मूव कर सकते हैं आप। तो इसका कोई मैं बेस पॉइंट ले लूंगा, ये बेस पॉइंट है, और ला करके मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट कर देता हूं मैं।
जैसे कि ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस तरह से। अगर आप डोर के लिए शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल+3 करना होगा। कंट्रोल+3, कंट्रोल+3 टाइप करने के बाद आपको आर्किटेक्ट पे जाना है और यहाँ से डोर इंपेरियल ले लेना है। इस पे क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए बाहर लाके प्लेस कर देना है। लेकिन आप जो डोर का साइज देख रहे होंगे ये बहुत छोटा है, जूम करने पे तभी ये बड़ा शो कर रहा है। अगर हम जूम नहीं करेंगे तो ये हमको शो भी नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हमको क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड का भी यूज कर सकते हैं हम। कोई बेस पॉइंट दे देना है, उसको ड्रैग करते हुए इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसकी रोटेशन मुझे चेंज करनी है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ये एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपने डोर की एंगल चेंज कर लेनी है। ओपन 90 डिग्री कर लेते हैं। 90 डिग्री कर लेने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट करना है। अब इस पॉइंट पे जाना है आपको, यहाँ से आप 3 फीट टाइप कर सकते हैं और एंटर कर दीजिए। यहाँ से आप डोर ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव और कॉपी कर सकते हैं। अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कमांड यूज करना है और इसको ला करके आपको अगर यहाँ प्लेस करना है यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ करना है यहाँ, या तो ये टॉयलेट बाथरूम में भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिया आप किस तरह से डोर को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल+3। तो मेन गेट भी मैंने लगा दिया, दोनों रूम में डोर को मेंशन कर दिया है। ये आपका किचन है, किचन ओपन रहेगा तो यहाँ पे डोर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये टॉयलेट है यहाँ पे मुझे डोर मेंशन करना है। तो फिर से मैं डोर बना देता हूं। जो टॉयलेट के लिए जो डोर है वो है 2 फीट 6 इंच का है। तो यहां से पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं 2 फीट 6 इंच, इंटर। ऊपर की तरफ लाइन करनी है 2 फीट 6 इंच, इंटर। स्केप कर देना है। स्केप करने के बाद सर्किल लेनी है। यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट देना है और यहाँ पे लाके जहां पे एंड है उस सेकंड पॉइंट। फिर ट्रिम कमांड का यूज करना है और इसको डिलीट कर देना है। स्केप कर देना है। फिर ऑफसेट कमांड ओ टाइप करना है, इंटर। फिर 3 इंच प्रेस करना है, इंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। अब जो हमारे टॉयलेट की तरफ की जो वॉल है वो इस तरफ है, तो डोर हमारा इस तरफ खुलेगा। तो हमें डोर की रोटेशन चेंज करनी है। तो रोटेशन चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट पे जाएंगे और यहां से इसकी रोटेशन को चेंज कर देंगे जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं, इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद रोटेशन अभी सही नहीं है तो रोटेशन सही करने के लिए मुझे फिर से इसको सिलेक्ट करना है। इसकी रोटेशन को करना है मुझे फिर से, तो सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे ला के छोड़ देंगे। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं जो ये एक्स्ट्रा है। अब इस डोर को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। पहले सिलेक्ट करने के बाद मूव, बेस पॉइंट, ऑर्थो मोड ऑफ, यहां लाके प्लेस कर देना है। फिर आपको ट्रिम कमांड लेना है, ये लाइन को डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने ड्राइंग में डोर को मेंशन कर सकते हैं। कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस प्लान में दिख रहा होगा कि मैंने अलग अलग टेक्सटिंग की हुई है। इस रूम में मैंने बेडरूम नाम से शो किया हुआ है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल, किचन, टॉयलेट। तो इस तरह की टेक्सटिंग करने के लिए आपको टेक्स्ट कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इस प्लान में हम टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट कमांड ले लेंगे। टेक्स्ट कमांड लेने के बाद
यहाँ हमें फर्स्ट पॉइंट देना है और नीचे आके सेकंड पॉइंट देने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक बेडरूम है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे बेडरूम टाइप करने के बाद क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो टेक्सटिंग है उसका साइज बहुत छोटा है, तो हमें सबसे पहले इसकी साइज को इंक्रीज करना होगा। तो हमें इस बेडरूम को पहले सिलेक्ट कर लेना है, जो मैंने ये टाइप किया है टेक्स्ट को। इसको सिलेक्ट करने के बाद एनोटेटिव के नीचे आपको 3 इंच दिख रहा होगा, ये आपकी टेक्स्ट हाइट है। तो यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं 7 इंच टाइप कर दूंगा। 7 इंच टाइप करने के बाद इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो बेडरूम की जो टेक्सटिंग है उसकी साइज बड़ी हो गई है। अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो फिर से इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस फोल्डर में जाना है, कलर पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ। रेड कलर लेने के बाद इंटर नहीं करना, कंट्रोल Z कर दीजिए पहले। रेड कलर लेने के बाद यहाँ बाहर की तरफ आके आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी टेक्सटिंग का कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे इस रूम की भी टेक्सटिंग करनी है, तो फिर से टेक्स्ट कमांड लेना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देना है। फिर से आपको बेडरूम टाइप करना है, बेडरूम। अब आप साइज देख सकते हैं अभी भी इसकी साइज छोटी है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है माउस से और यहाँ से अपनी साइज को इंक्रीज कर लेना है 7 इंच। फिर आके इंटर कर देना है। इंटर कर देने के बाद अब कलर भी चेंज करना है, तो फिर से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कलर पे जाकर के कलर चेंज कर लेना है आपको, फिर स्केप कर देना है आपको। अब आपको यहाँ पे डायमेंशन भी शो करना है, तो आपको इसी पर डबल क्लिक करना है, इंटर करना है। अब इस रूम का जो भी साइज है आपका, जैसे कि इस मेरे रूम का जो साइज है वो 13 फीट बाई 10 फीट का है, तो मैं टाइप कर देता हूँ 13 फीट बाई 10 फीट। टाइप करने के बाद बाहर की तरफ आके इंटर कर देना है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। या तो आप बार बार टेक्स्ट कमांड पे ना जा करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड पे आपको जाना है। कॉपी पे कोई भी बेस पॉइंट ले लीजिए। बेस पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे लाके ड्रैग कर दीजिए। ये किचन है, किचन में ड्रैग कर दीजिए और ये आपका बाथरूम एरिया है, तो यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो मेरा टॉयलेट है, तो यहाँ पे बेडरूम शो कर रहा है, और ये मेरा किचन है, यहाँ पे बेडरूम है। ये मेरा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे बेडरूम के नाम से शो कर रहा है। तो मुझे इसे एडिट कर लेना है, तो इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल टाइप करने के बाद बाहर की तरफ आके प्रेस कर देना है। कॉपी और मूव से ये इजी हो जाता है कि आपको बार बार उसका कलर या उसकी हाइट साइज कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, बस आपको एडिट करके उसका नाम चेंज करना पड़ता है। जैसे ये मेरा किचन है, तो इसको मैं किचन के नाम से शो कर देता हूँ। किचन टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने किचन के डायमेंशन शो करना है, तो अब टाइप कर दीजिए 7 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। बाहर की तरफ आके ड्रैग कर दीजिए। अब इस तरह से डायमेंशन भी शो कर सकते हैं। अभी आपका टॉयलेट है, तो इसको मैं बाथ के नाम से टाइप कर देता हूं, और इस बाथ का जो साइज है वो 5 फीट बाई 5 फीट का है। इंटर करना है, टाइप करना है 5 फीट बाई 5 फीट, और बाहर की तरफ आके अपने माउस से छोड़ देना है इसे। तो इस तरह से आप सारे रूम की टेक्सटिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट कमांड का यूज कैसे किया जाता है। उसी तरह अगर आपको इस डोर को भी कोई नाम देना है, इस विंडो को भी नाम देना है, जैसे विंडो 1 विंडो 2 के नाम से सेव करना है, या डोर 1 डोर 2 के नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इस तरह से। इसको D1 सब टाइप कर लेते हैं। D1 मतलब डोर 1। पहले इसको सिलेक्ट करना है,
और यहाँ से हाइट इसकी इंक्रीज कर लेनी है और इंटर प्रेस कर देना है, यस कर देना है। तो इस तरह से आप सारे डोर और विंडो पे भी टाइप कर सकते हैं। जैसे D1 मतलब डोर 1, इसको D2 के नाम से कर सकते हैं, डोर 2, इसको D3 के नाम से कर सकते हैं। वैसे विंडो में भी W1, W2, जिससे आपको समझ में आएगी आपके विंडो 1 की जो डायमेंशन है उसका साइज है कितने बाय कितने का है, कि किस तरह से ब्लॉक को लाइक फर्नीचर वगैरह या तो डाइनिंग टेबल, बाथरूम, किचन के ब्लॉक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस प्लान में मैंने रूम में बेड शो करके दिखाया है, डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल शो करके दिखाया है। उसी तरह से आप इस ब्लॉक का यूज करके इस रूम में कैसे शो कर सकते हैं। तो जो इसका दो मेथड होता है, एक तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं या तो आप डिजाइन सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो आज हम दोनों का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट का यूज करेंगे। जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+2। तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 टाइप कीजिए। Ctrl+2 टाइप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, एक टेबल खुल जाएगा। आपको होम पे जाना है। होम पे अगर आपका इस तरह से शो करेगा होम पे जाके, तो आपको ENUS पर क्लिक करना है, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिजाइन सेंटर शो करेगा, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आपको होम स्पेस प्लान पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ब्लॉक्स का शो करेगा, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से बेडरूम, चेयर, डाइनिंग टेबल, सोफा, जो भी आपको ब्लॉक्स की जरूरत है वो यहाँ से आप ड्रैग करके बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। तो अभी जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बेडरूम की। तो सबसे पहले मैं बेडरूम को बाहर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इसकी साइज है वो बहुत छोटी है, तो मुझे इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। और आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको सोफा की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक एक करके हम सीखते हैं। पहले पहले हम बेड को लगा करके आपको दिखाते हैं। तो ये आपका बेड है। अब मुझे इसकी साइज जो है, इसकी साइज को बड़ा करना है। तो इसको पहले मुझे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे स्केल कमांड लेना है। स्केल कमांड पे जाना है और इसको कोई भी बेस पॉइंट दे करके इसको हम ऐसे ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं ये इस हाइट पर छोड़ देता हूं। अब इसको मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसको मुझे पहले फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड का यूज करना है। इसका सेंटर मुझे चूज कर लेना है। सेंटर पे चूज करने के बाद वो आपको इसको जहां भी प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या डोर के सामने करना है, विंडो के सामने करना है, जहां भी आपको करना है वहां पे लाके आपको इस तरह से ऐसे छोड़ देना है। मुझे यहाँ पे भी रखना है तो यहाँ पे लाके मैं इस तरह से छोड़ सकता हूँ। तब भी मुझे लग रहा है कि मेरी जो फर्नीचर की जो हाइट है, जो साइज है उसका वो छोटा है, मुझे उसे बड़ा करना है। तो फिर से मुझे इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड का यूज करेंगे और इस तरह से आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मूव करके इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसकी भी साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, स्केल ले लेता हूँ। इस तरह से आप इसकी साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ इसको पहले मैं। ठीक है। अगर आप इसको कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से फर्नीचर क्लिक करना है आपको और यहाँ से फर्नीचर का ऑप्शन ले लेना है। जो भी कलर आपको चूज करना है आप कलर चूज कर सकते हैं। अब मुझे डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल शो करना है। जो इसका दूसरा मेथड है वो आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, डीसी मतलब डिजाइन सेंटर। इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद अब आप यहाँ से डाइनिंग टेबल ले सकते हैं। ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ सोफे की जरूरत पड़ेगी, सोफा भी ड्रैग करके बाहर ले लेते हैं। ये भी सोफा। किचन के लिए मुझे बेड बार की जरूरत पड़ेगी, इसको भी मैं बाहर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अब बात के लिए मुझे टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं दूसरी की यूज करूंगा। यहां से मुझे कट कर देना है।
अब डाइनिंग टेबल की हाइट साइज को मुझे इंक्रीज करना है, स्केल कमांड का यूज करना है। इस तरह से आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर से इसको सिलेक्ट करना है और यहां से मूव करते हुए जहां भी आपको प्लेस करना है वहां प्लेस कर सकते हैं, इस तरह से। अब इस किचन में मुझे वेट बार की जरूरत है, तो ये मेरा वेट बार है। इसको सिलेक्ट करना है, स्केल कमांड का यूज करना है और इसकी साइज को इसको सिलेक्ट करना है, स्केल कमांड, इसकी साइज को इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। अभी भी छोटी है इसकी साइज, फिर से स्केल कमांड का यूज करेंगे, उसको छोड़ देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव कर देंगे, इसको लाके यहाँ पे विंडो के पास प्लेस कर देंगे। तो किचन में भी आपका ब्लॉक्स रेडी हो गया है, रूम में भी आपका ब्लॉक्स फर्नीचर ऐड हो गया है, डाइनिंग हॉल में भी आपका डाइनिंग टेबल सेट हो गया है। अगर आपको डाइनिंग हॉल में सोफा भी मेंशन करना है तो सोफा का हाइट पहले आप इंक्रीज कर लीजिए स्केल कमांड से, इस तरह से। अभी भी छोटा है, फिर से स्केल कमांड, ठीक है, ये साइज ठीक है। सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद मूव पे जाना है आपको और यहां से आपको ड्रैग करते हुए जहां भी आपको मेंशन करना है, इस रूम में मेंशन करना है रूम में कर सकते हैं, इस रूम में मेंशन करना है यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं, जहां भी आपको मेंशन करना है आप शो कर सकते हैं। अब मुझे इसकी रोटेशन चेंज करना है पहले सोफे की, अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है तो उसकी रोटेशन चेंज करने के लिए सिलेक्ट करना है, रोटेट पे जाना है और इस तरह से ऑर्थो मोड को ऑन कर देना है और लाके ऐसे छोड़ देना है। फिर से इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी पे कोई भी पॉइंट दे देना है और इसको रूम में ला करके प्लेस कर देना है, इस तरह से। इस रूम में प्लेस करना है तो यहाँ पे लाके आप प्लेस कर सकते हैं। इन सबको हम डिलीट कर देते हैं पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लॉक्स किस तरह से ऐड करना है। तो उसका दो मेथड है, या तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+2, या तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं DC डिजाइन सेंटर, तो वहां से आपको सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ, Ctrl+2, यहाँ पे आपके सारे ब्लॉक्स शो कर रहे हैं। तो आप टेबल ले सकते हैं यहाँ से, पियानो लैम्प, बेबी डाइनिंग टेबल, एंटरटेनमेंट, जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करते हुए और बाहर की तरफ लाके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद अगर उसकी साइज छोटी है तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड का यूज कर सकते हैं और बेस पॉइंट देके उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा टेबल हो गया है, अब सोफे के बाद पास मुझे इसको मेंशन करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मूव कमांड और इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अब इस तरह से फर्नीचर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने डायमेंशन शो किया हुआ है, तो इसी को मैं इस डायमेंशन को यहाँ पे भी शो करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको इस डायमेंशन पे जाना है, यहाँ से आपको लीनियर पे क्लिक करना है। लीनियर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देना है, फर्स्ट पॉइंट देने के बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट और बाहर की तरफ क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो डायमेंशन की टेक्स्ट है उसका साइज बहुत छोटा है और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फीट में है कि इंच में है। तो हमें डायमेंशन की पहले सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से D टाइप करना है, D टाइप करने के बाद इंटर, इंटर करने के बाद आपको मॉडिफाइड में जाना है, मॉडिफाइड के जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 सेटिंग करनी होगी। तो जो पहली सेटिंग है मेरी वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज करनी है। अभी 3 इंच है, मुझे 8 इंच प्रेस कर देना है। 8 इंच प्रेस करने के बाद अब आपको ISO स्टैंडर्ड पे जाना है, ISO स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, यहां से आपको 7 इंच प्रेस करना है। अब इसका यूज क्या होता है, जो ये टेक्स्ट प्लेसमेंट है, जो ये आपको वर्टिकल दिखा रहा है,
यहाँ पर एबव है। अगर यहाँ पर सेंटर पे रहेगा तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि आपकी जो डायमेंशन है वो सेंटर पे शो कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं मेरी जो डायमेंशन है वो एबव ऊपर शो करे, तो हम एबव चूज कर लेंगे। आईएसओ स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, जो आपकी डायमेंशन है अगर हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल शो करे, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल शो करे, इसलिए आईएसओ स्टैंडर्ड लेते हैं। अब जो सेकंड सेटिंग है वो है मेरी सिंबल एंड एरो की। सिंबल एंड एरो पर क्लिक करेंगे, एरो हेड पर जाना है हमको, यहाँ से हम आर्किटेक्चरल टिक कर देंगे। आर्किटेक्चरल टिक करने के बाद यहाँ पे एरो साइज जो है वो हम 8 इंच प्रेस कर देते हैं। 8 इंच प्रेस करने के बाद अब आपको जो थर्ड सेटिंग करनी है वो लाइंस की है। लाइन पे जाना है, लाइन पे जाने के बाद आपको ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे भी आपको 8 इंच प्रेस कर देना है। 8 इंच प्रेस करने के बाद अब जो लास्ट है वो है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट पर क्लिक करना है। यूनिट फॉर्मेट में आपको आर्किटेक्चर लेना है। प्रिसीजन 0 फिर 0 इंच रहने देंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो डायमेंशन है उसकी साइज, उसका एरो, सारी चीज इंक्रीज हो गई है और ये एक प्रॉपर डायमेंशन हो गया है। फिर से हम डायमेंशन लेते हैं, लीनियर, यहाँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट, नीचे की तरफ आके क्लिक। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो दूरी है, जो आपके प्लॉट का साइज है वो 25 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 25 फीट है। उसी तरह आप सारे रूम का डायमेंशन शो कर सकते हैं, डाइनिंग हॉल का डायमेंशन शो कर सकते हैं। किस तरह से, लीनियर पे जाना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, नीचे आके सेकंड पॉइंट और बाहर की तरफ क्लिक कर देना है। वैसे ही फिर से इस कमांड को एक्टिव करने के लिए आप इंटर या स्पेस बटन दबा सकते हैं। अब इसका डायमेंशन शो करना है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट और नीचे की तरफ आके क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको अपने डायमेंशन का कलर चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर दिखा सकते हैं इस तरह से। वैसे इस डायमेंशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिए। अब जो मुझे डायमेंशन दिखाना है, या तो आप मेजर में जा करके क्विक डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑन द स्पॉट मेजरमेंट चाहिए कि आपको पता लगाना है कि आपका ये रूम कितने बाय कितने का है, तो आप क्विक डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से आना है जहां पे आपको डायमेंशन शो करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे शो कर रहा होगा। क्विक डायमेंशन से कहीं भी लेके जाएंगे आपको डायमेंशन शो करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ 13 बाई 10 फीट का आपको डायमेंशन शो कर रहा होगा। स्केप कर देना है। अब आपको इस रूम का डायमेंशन चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अंदर की तरफ आके क्लिक कर देना है। फिर से स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नीचे की तरफ आके क्लिक कर देना है। कलर चेंज करना है, सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से कोई भी कलर चूज कर लीजिए। तो इस तरह से आप डायमेंशन शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेयर दिख रही होगी, इसको आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो वे ऐसे ही स्टेयर हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले लाइन कमांड ले लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद जो स्टेयर की यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 6 फीट 4 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 9 फीट है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट पॉइंट देना है आपको, ऑर्थो मोड ऑन कर देना है ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट बन सके। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 6 फीट 4 इंच, इंटर। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे 9 फीट टाइप करना है, इसकी लंबाई 9 फीट। 9 फीट टाइप करने के बाद फिर से आप लाइन ले लीजिए और इस लाइन को लाके यहाँ पे मिला दीजिए। अब इधर आपकी स्टेयर बन जाएगी और इधर बन जाएगी और जो बीच में हम छोड़ेंगे वो 4 इंच का गैप छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ये 4 इंच का है
और यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेयर की जो लेंथ है वो 3 फीट की है। तो हम चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं 3 फीट का। लाइन कमांड लेना है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है 3 फीट, इंटर। यहाँ पे लाके एक लाइन आपको बना देनी है। वैसे ही अब आप फिर से लाइन कमांड ले लीजिए, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है 3 फीट, इंटर। यहाँ पे लाके लाइन मिला दीजिए। बेसिकली जो ये है ये आपका लैंडिंग है, यहाँ से स्टेयर आपकी स्टार्ट होगी, यहाँ पे आप लैंड करके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। ट्रिम कमांड से ये लाइन हम डिलीट कर देते हैं पहले। अब हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे, ओ टाइप करना है, इंटर। ऑफसेट कमांड लेने के बाद अब हम 2 इंच टाइप करेंगे, 2 इंच, इंटर। इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इधर ड्रैग कर देंगे, और इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इधर ड्रैग कर देंगे। अब जो ये बीच की लाइन है इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्टेयर में जो ये बीच में गैप है वो 4 इंच का है, तो मैंने स्टेयर में 4 इंच गैप दिखा दिया है। फिर से हम ऑफसेट कमांड लेंगे, ओ टाइप करना है, इंटर। जो लेंथ लेनी है मुझे, जो मुझे स्टेयर की चौड़ाई लेनी है वो 10 इंच की लेनी है, तो 10 इंच टाइप करना है, इंटर। इस पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ऐसे ही आपको क्लिक करते जाना है। ये आपका बेसिकली जो बन रहा है ये स्टेयर का स्टेप्स है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम पहले ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम कमांड ले करके आप जितनी एक्स्ट्रा लाइन है सबको डिलीट कर दीजिए, इस तरह से। फिर आपको ऑफसेट कमांड लेना है, ओ टाइप करना है, इंटर, 10 इंच, इंटर। अब इस लाइन को 10 इंच स्टेप्स बना देंगे हम स्टेयर की, इस तरह से। ये बनने के बाद फिर से हम ट्रिम कमांड लेंगे और फिर से ये एक्स्ट्रा लाइन को ड्रैग करते हुए हम एक साथ सारा डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपकी स्टेयर ड्रॉ हो गई है। अब इस स्टेयर में जो यहां पे आपको एक्स्ट्रा लैंडिंग दिख रही होगी इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद अब इस स्टेयर पे मुझे इस तरह का कलर चाहिए, कलर शो करना है। तो उसके लिए आपको अपनी स्टेयर को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से। या तो अपनी माउस से आप राइट टू लेफ्ट टू राइट क्लिक करके एक साथ सारा क्लिक भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से आपको कलर ले लेना है, इस तरह से। और इस लाइन को हमें मिला देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम कलर ले लेंगे इसमें भी, ग्रीन कलर। तो इस तरह से आपका स्टेयर केस ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे इसमें ये शो करना है कि आपका जो स्टेयर है वो किधर से स्टार्ट होगी। तो मैं लाइन ले लेता हूं और यहां से कोई भी कलर चूज कर लेता हूं, ये कलर ले लेता हूं मैं। तो यहां मुझे ऐसे लाइन शो करनी है ताकि पता चले आपकी जो स्टेयर स्टार्ट है वो किस तरफ से स्टार्ट है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एरो बनाना है तो ऑर्थो मोड ऑफ कर देना है। ये मेरा एरो बन गया। तो आप देख सकते हैं आपकी स्टेयर इधर से स्टार्ट है, ऐसे आप आएंगे,
ये आपकी लैंडिंग हो जाएगी और यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। जो ये एरो शो कर रहा है ये आपके फर्स्ट एरो की तरफ शो कर रहा है। तो इस तरह से आप स्टेयर केस बना सकते हैं अपने प्लान में। की हैच कमांड का यूज करने से पहले आपको, जैसे इस रूम में आपको हैचिंग का यूज करना है, तो उससे पहले आपको लाइन कमांड से अपने रूम को क्लोज करना होगा ताकि इसकी ओपनिंग कहीं से भी ना हो। क्योंकि अगर ओपनिंग थोड़ी सी भी होगी तो आपका हैच कमांड सारे ड्राइंग, सारे प्लान में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए सारी ड्राइंग में एक ही तरह का हैचिंग यूज ना हो, इसीलिए हम इस लाइन को क्लोज कर देंगे ताकि इसकी ओपनिंग हर जगह से बंद हो जाए। इस तरह से हम पहले लाइन का कमांड लेकर के इसको क्लोज कर देंगे। फिर हमें हैच पे जाना है, हैच पर क्लिक करना है और यहां से आपकी हैच की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो आप कोई भी हैच प्रॉपर्टीज सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ये सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज करेंट, यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं ये कलर चूज कर लेता हूं। कलर चूज करने के बाद आपको जहां भी इसको शो करना है वहां पे लाके आपको प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप हैच कमांड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि इस रूम में जो मैंने हैचिंग की है वो काफी गहरी है, डार्क कलर की है, तो मुझे इसको ट्रांसपेरेंसी करनी है इसकी। तो मुझे जो यहाँ पे आपको हैच ट्रांसपेरेंसी शो कर रही है, यहाँ पे जाके आप इस तरह से इसकी ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इतने पे हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एंगल शो कर रहा होगा। आपको अपने इस हैचिंग की अगर एंगल चेंज करना चाहते हैं तो इस एंगल पे आपको जाना है और यहाँ से ड्रैग करते हुए इस तरह से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहली वाली एंगल सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जो ये 1 है ये आपके हैच के बीच में जो ये थिकनेस है, इसके बीच की जो दूरी है वो है। अगर आप यहाँ पे 2 टाइप करेंगे तो इसके बीच की थिकनेस, दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इतने ही रहने देते हैं। अब मुझे दूसरे रूम में हैचिंग करनी है तो मैं फिर से मैं हैच कमांड लूंगा। हैच कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एरो पे आप क्लिक कीजिए और आपको हैचिंग प्रॉपर्टीज और ज्यादा शो करेगी। अब मैं ये वाली हैचिंग ले लेता हूं। इस पर क्लिक करना है आपको। यहां से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, हर रूम के लिए हर अलग अलग कलर भी शो कर सकते हैं आप। तो ये कलर मैं ले लेता हूं इस बार। कलर लेने के बाद यहां पर आपको शो करना है तो यहां पे लाके आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं आपने जो भी प्रॉपर्टी सिलेक्ट की थी वो हैचिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रही है। तो यहां से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरफ कर सकते हैं या तो और कम कर सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं पहले। तो इस तरह से आप हैच प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हैच प्रॉपर्टीज का यूज इसलिए किया जाता है कि ताकि आपका जो भी होम प्लान है वो काफी अच्छा दिखे, इसीलिए हैच प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। अब मुझे किचन और बाथ में भी हैचिंग का यूज करना है तो मैं लाइन से पहले इसको बंद कर देता हूं ताकि कहीं से भी ओपनिंग मुझे ना मिले। और किचन में भी मुझे इस लाइन को ला करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए अब हैच कमांड का फिर से यूज करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हैच कमांड लेंगे वो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब कलर भी हम चेंज कर देते हैं, येलो कलर ले लेते हैं और बाथ मिला के ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो ये लाइन शो कर रही है ये बेसिकली आपकी हैच है जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कम करने के लिए 0.05 कर देते हैं हम और इंटर। देख सकते हैं यहां से मैंने इसके बीच की थिकनेस को कम किया तो ये मुझे विजिबल हो गया। तो यहां से हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं इस तरह से। अब जो मुझे नेक्स्ट
हैचिंग जहाँ यूज करनी है वो किचन है, तो ये किचन का जो ये रैक है मुझे यहाँ पे हैचिंग करनी है, तो मैं दूसरी हैचिंग यहाँ पे यूज करूंगा। हैच कमांड पे मुझे जाना है, क्लिक करना है हैच कमांड पे। इस एरो से आप ऊपर कर सकते हैं और इससे नीचे। अगर इसको ड्रैग करते हुए आप नीचे आएंगे तो आपको कई तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगी। तो इस बार जो मैं प्रॉपर्टीज लेने वाला हूं वो ये वाली है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें भी मैं कलर चेंज कर देता हूं। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाके आपको सिलेक्ट कर देना है इस तरह से। तो आपके किचन के रैक का कलर मैंने चेंज कर दिया है। अब जहां मुझे नेक्स्ट अप्लाई करना है वो है डाइनिंग हॉल में। तो डाइनिंग हॉल में अप्लाई करना है मुझे, तो फिर से हैच कमांड लेना है। हैच कमांड लेने के बाद यहाँ पे जो मैं अप्लाई करूंगा वो ये ब्रिक वर्क का करूंगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर चेंज कर देता हूं मैं और लाके यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये बाउंड्री खुली हुई है। जो ये आपको ओपन एरिया दिख रहा है यहाँ से खुला हुआ है, इसलिए हैचिंग नहीं हो रही है। तो हैच प्रॉपर्टी यूज करने से पहले इस लाइन को मुझे बंद करना होगा इस तरह से। फिर से स्पेस, इसमें ये रहने देते हैं। फिर से हैच प्रॉपर्टीज, सिलेक्ट, कलर सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे लाके अप्लाई कर देना है। ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा और घटा सकते हैं आप इस तरह से। एंगल भी यहां से आप चेंज कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपको शो करना है इस तरह से। और यहां से आप थिकनेस, उसके बीच की दूरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैंने 1 टाइप किया तो उसके बीच की दूरी जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर से मैं 0.25 डाल देता हूं, इंटर। अभी की दूरी बहुत कम है तो मैं 0.05 और इंटर कर देता हूं। 0.05 इंटर। तो देख सकते हैं हैश प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हैश प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। हैश प्रॉपर्टीज में अगर आपको अपने डोर को भी, डोर विंडो को भी कलर देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट का मोस्टली यूज डोर और विंडो के लिए ही होता है, तो ग्रेडियंट पे से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, तो मैं ये चूज कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इस विंडो पे अप्लाई करना है, तो इस पर क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने डोर को और विंडो को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं हर जगह अप्लाई कर देता हूं पहले इसको, जहां जहां विंडो है यहां पर क्लिक करनी है, इस पर क्लिक करना है। इसी तरह यहां पर क्लिक और इस पर क्लिक और स्केप कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो विंडो है उस पर मैंने ग्रेडियंट हैचिंग का यूज कर दिया है। तो इस तरह से आप डोर और विंडो में हैच कमांड का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको एक बेसिक प्लान के बारे में बताया था कि आप अपनी इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपने ड्राइंग में हैच कमांड का यूज टेक्स्ट, डायमेंशन और फर्नीचर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको स्टेयरकेस भी बनाना सिखाया था। अब सारी चीज बन जाने के बाद अब इस होम प्लान को मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का जो शॉर्टकट की है वो है प्लॉट। तो मुझे अपने कीबोर्ड से टाइप करना है प्लॉट। प्लॉट टाइप करने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक टेबल ओपन हो जाएगा। तो यहां से आपको प्रिंटर प्लॉटर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ड्राइंग टू पीडीएफ सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने ये ऑटोकैड ड्राइंग बनाई है, अब मुझे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो DWG टू पीडीएफ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो मेन चीज है वो है पेपर साइज। मुझे अपनी ड्राइंग को A4 के पेपर पे सिलेक्ट करना है, ISO का होना चाहिए।
तो आप ऊपर नीचे करके आप यहाँ से ISO जो भी है, लेकिन A4 साइज का होना चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पहले से मेरा सिलेक्ट है। अब जो थर्ड है वो है प्लॉट एरिया। ये डिस्प्ले शो कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और विंडो सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली प्लॉट एरिया होता क्या है कि आप अपनी ड्राइंग के किस पार्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 प्लान है, लेकिन जिस प्लान को मैंने शुरू से आखिरी तक बनाया है वो ये है, तो मुझे इस प्लान को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट पॉइंट देना है और नीचे आके सेकंड पॉइंट देने के बाद आपको जो ये ब्लैक कलर का इसमें प्लान शो कर रहा होगा और उसके अगल बगल आपको रेड कलर की लाइन शो कर रही है। बेसिकली जो ये रेड लाइन है ये आपको ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो ड्राइंग है वो पेज के हिसाब से बड़ी है, वो पेज में सेट नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये रेड लाइन शो करती है। तो उसके लिए मुझे सेंटर द प्लॉट करना होगा। सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो रेड लाइन थी वो हट गई है। जो आपका ड्राइंग है वो आपके पेपर पे सेट है। अब यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों चूज करके देख लीजिएगा कि आपकी ड्राइंग पेज पे किस एरिया को ज्यादा कवर कर रही है। अगर लैंडस्केप पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पेज पे इतनी ड्राइंग कवर कर रही है। अगर पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लैंडस्केप ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको प्लॉट स्टाइल टेबल शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे मोनोक्रोम, अगर आपको अपनी ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो आपको मोनोक्रोम सिलेक्ट करना है। अगर कलरफुल में चाहिए तो आपको एक ऐड सिलेक्ट करना होगा। तो हम दोनों को सिलेक्ट करके देखेंगे एक एक करके। पहले हम मोनोक्रोम को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि आपकी जो ड्राइंग है प्रिंट होने के बाद कैसे शो करेगी। तो हम प्रीव्यू कर देंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो होम प्लान है, जिसको मैंने अभी प्रिंट नहीं किया है लेकिन प्लॉट कर दिया है, वो इस तरह से शो करेगा। अगर आप इसको इस तरह से ही सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर आप एक एड सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो आपका जो ड्राइंग है वो इस तरह से शो करेगा। तो आपको जो भी मोनोक्रोम लेना है या एक एड लेना है, दोनों में से जो भी आपको सेव करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी ड्राइंग जहां भी सेव करनी है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फाइल नेम अपने ड्राइंग को कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं प्लान के नाम से दे देता हूँ और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी ड्राइंग जो है वो सेव हो गई है। सेव होने के बाद कुछ इस तरह से आपका होम प्लान शो करेगा। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको अपनी ड्राइंग को प्रिंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।